वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि इसमें हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिस सेट 5.4 भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें इवेंट पता है, इवेंट क्या होता है। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था, इवेंट होता है जिसमें हम अम, कोई कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। अ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं और वो बन जाता है हमारा इवेंट। अब हमें क्या करना है, हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे, तो हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट अज्यूम कर लेते हैं कि एक बैग है जिसमें 4 बॉल्स है। सेम साइज के है पर उनके कलर्स अलग है। 3 ऑफ देम आर वाइट, 3 वाइट है और फोर्थ ब्लैक है। 3 वाइट और एक ब्लैक, 4 बॉल्स है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाइट बॉल आने के चांसेस ज्यादा है या ब्लैक बॉल आने के चांसेस ज्यादा है? तो यहाँ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ज्यादा है, इसका मतलब है कि व्हाइट बॉल आने के चांसेस, व्हाइट बॉल के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है ब्लैक बॉल से। इसका मतलब ये होता है कि व्हाइट बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी। तो इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ब्लैक बॉल की सिलेक्ट होने से। और ये एक फ्रैक्शन में या परसेंटेज में भी लिखा जाता है। तो अभी हमारे जो एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन है, उसमें हमें सिर्फ फ्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा। ओके। और उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है तो इसलिए आपको एक नई चीज याद रखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इजी है। तो हम देख लेते हैं। फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ अ सैम्पल स्पेस इज एस। यहाँ सैम्पल स्पेस ऐसे हम जानते हैं, और इवेंट को ए बी सी डी बोल के नाम भी देते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो हम बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, पी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेसेस। तो सैंपल स्पेस हो जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ पॉइंट्स, और एन ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। तो हमने ये भी देखा था और ये भी हमें निकालना आता है। तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है, बस दे आर असेंबलिंग। ये पी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, बस इतना ही है। बस ये ही नई चीज है इस वाले टॉपिक में। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके। जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है हमारा, हमें पता है। तो हम बना लेंगे सैंपल स्पेस, हमारा ये होगा सैंपल स्पेस एस इज इक्वल्स टू एच 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 टी टी एच एन टी टी। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो 4 हो गए। अब हम जाएंगे, पहली हमारे इवेंट पे क्या बोल रहा है वो, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कब, जब एक ही हेड आ रहा है, एटलीस्ट वन हेड आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, हमारे सैंपल स्पेस में देखेंगे एटलीस्ट वन हेड, तो 2 हेड्स भी चलते हैं। फिर यहाँ पे भी वन हेड है, यहाँ पे भी वन हेड है, और इसमें तो कोई हेड ही नहीं है। तो हम ये तीनों पॉइंट्स ले लेंगे। तो हमारा इवेंट वन का सैंपल स्पेस बन गया एच 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 टी एन टी एच। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर इवेंट वन इज 3। ओके। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर सैंपल स्पेस। तो हमारा ये एन ऑफ वन आ गया 3 एंड एन ऑफ एस इज 4। अब हमने देखा था डेफिनेशन में कि फ्रैक्शन में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और परसेंटेज में भी। तो परसेंटेज में अगर हम ये कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको नहीं पूछा जाएगा, पर कॉमन लैंग्वेज में अगर किसी ने पूछा कि मैंने 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 75% की हेड्स आना है। 25% है कि हेड्स नहीं आएगा, लेकिन 75% पॉसिबिलिटी है कि वो हेड्स आएगा, मतलब हेड्स आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये हमारे कॉमन लैंग्वेज में ये सारी चीजों, ये मैथमेटिकल चीजों को हम ऐसे भी बोलते हैं। हाँ।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन गेटिंग नो हेड। तो अब हेड ही नहीं है, तो हेड किस में नहीं है? इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड्स है, इसमें भी हेड्स है। ये एक है जिसमें हेड्स नहीं है। तो इवेंट टू में क्या होगा? सिर्फ एक सैंपल पॉइंट आएगा हमारा, जब जहां दोनों भी टेल्स आएंगे। द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट टू इज 1। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट टू इज 1/4, एन ऑफ टू इज 1 एंड एन ऑफ एस इज 4। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी हमने परसेंटेज में लिखने की कोशिश की उसको, तो क्या बोलेंगे हम कॉमन लैंग्वेज में? उसको बोलेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज 25% व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। तो या फिर इसको और कॉमनली ऐसा बोल सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज वेरी लेस व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। एंड यहाँ पर बोलेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। कि मोर और लेस हमने यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि अगर 50% से ज्यादा है तो इट इज मोर, 50% से लेस है तो इट इज द प्रोबेबिलिटी इज लेस। तो बस ये नहीं भी याद रखा तो चलता है, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स में ये पूछेगा, परसेंटेज नहीं पूछेगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारा कि टू डाइस आर रोल्ड। टू डाइस रोल हुए तो हमारा सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? हमारे सैंपल पॉइंट्स होंगे 36। तो यहाँ 36 सैंपल पॉइंट्स ऐसे होंगे 1,1। तो ये एक एक ब्रैकेट जो है छोटा सा, तो ये हो गया हमारा वन सैंपल पॉइंट। तो ये हो गया हमारा सेकंड सैंपल पॉइंट 1,2। फिर 1,3 हो गया हमारा तीसरा सैंपल पॉइंट। इसी तरह से हमारे ये सारे 36 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे व्हेन टू डाइस आर रोल्ड। अब हमें क्या करना है? हमें इवेंट वन देखना है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। सम मतलब एडिशन करना है अपने हमें। तो ये जो 1+1 2 हो रहा है, तो वैसे ही इन्हें एटलीस्ट 10 चाहिए, मतलब 10 या 10 से ज्यादा। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर 5+2 is 7, 6+2 is 8। यहाँ पर भी नहीं होता, 6+3 is 9। फिर इसके बाद आएगा हमें 5+4 is 9 एंड 4+6 is 10। तो हमें इसके बाद के देखने हैं। देन 5+4 is also 9, तो इसके पिछले पूरे छोटे होंगे। 5+5 is 10 एंड 5+6 is 11। वैसे ही 6+4 is 10, 6+5 is 11 एंड 6+6 is 12। तो ये 6 हमारे सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे फॉर इवेंट वन, फर्स्ट वाले इवेंट में। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर इवेंट वन इज 6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट 10 आ जाए उनका सम। तो हम फाइंड वो करेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर इवेंट वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स। तो 6/36 जो होगा 6 1 6 एंड 6 6 36। सिंपल एज दैट। 1/6 होगी हमारी प्रोबेबिलिटी इन फ्रैक्शन जो हमें पूछी जाएंगी। अगर उसको परसेंटेज में दे रहे हो तो इट इज 16.67%, लाइक अराउंड 17% चांसेस है कि जब हम दो डाइस रोल कर रहे हैं तो सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। ओके, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ओके, जीरो नहीं है पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा ऐसा होता है। नेक्स्ट देख लेंगे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। अपन को सम ऑफ डिजिट 33 चाहिए। 33 कैसे आएगा? हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट है 6, दोनों में अगर 6 6 आ रहे हो तो 12 हो जाता है। तो 36 आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमारा इवेंट टू में सैंपल पॉइंट्स कोई रहेंगे ही नहीं, इवेंट टू हमारा ब्लैंक रहेगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हो गए? जीरो हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं ब्रैकेट्स में। तो जब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट टू इज जीरो अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल सैंपल स्पेस पॉइंट्स। तो कोई भी चीज अगर जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो ही आएगा। न्यूमरेटर के ऊपर अगर जीरो है, न्यूमरेटर में जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। डिनोमिनेटर में जीरो रहा तो दैट इज नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ऊपर जीरो है डिवीजन के तो आंसर जीरो ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो रहा है कि 0% पॉसिबिलिटी है कि अपर फेसिस में 33 आए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 12 ही आने वाला है। तो यहाँ होगी 0% पॉसिबिलिटी कि ये इवेंट अकर ही नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई।
तो हमें फर्स्ट डाई में बड़ा नंबर चाहिए, सेकंड डाई में छोटा नंबर चाहिए, तो हम इस तरीके से हमारा आ जाएगा 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। 3 3 नहीं ले सकते, तो हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। देन ये वाला तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 से सब बड़े ही नंबर से। देन 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4। वैसे ही 6 5 तक के ले लेंगे हम। तो हमारे हो गए 15 इवेंट पॉइंट्स। ओके, इवेंट 3 के एन ऑफ 3 इज 15। तो अब हम प्रोबेबिलिटीज की निकालेंगे, तो हमें 15 ÷ 36 आएगा। इसका मतलब है 5/12। इसको हम 3 से करेंगे। 3 5 15 एंड 12 3 36। तो इस तरीके से 5/12 आ गया हमारा। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। ये आने की पॉसिबिलिटी 41.67 मतलब 42% है। 50% से थोड़ा कमी है। ओके, ये परसेंटेज नहीं लिखना है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ यहाँ तक के है। एग्जाम में फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, ये बस हम एक एडिशनल है कि इसका परसेंटेज निकाला तो ये आएगा। तो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको परसेंटेजेस में जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं, मतलब प्रोसेस यही रहता है, बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। देर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। एक बॉक्स में 1 से लेकर 15 नंबर के टिकट्स है, तो उसमें 1 भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम सैम्पल स्पेस जब बनाएंगे तो हमारा 1 भी रहेगा और 15 भी रहेगा, तो हमारे हो गए ये 15 नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पॉइंट्स। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें क्या करना है, एक ही टिकट ड्रॉ करनी है, निकालना है। ड्रॉ मतलब निकालना। फाइंड द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। क्या होगा कि हमने टिकट निकाला डब्बे में से और वो इवन नंबर हो, तो हम कैसे करेंगे। हम इसमें से इवन नंबर के पॉइंट्स ले लेंगे, कितने, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो हमारे हो गए नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पॉइंट्स ऑफ इवेंट 1 इज 7 पॉइंट्स आ गए हमारे। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वही फॉर्मूले से, n(1)(n)(s), 7/15। अब इसके आगे हमें पॉइंट में नहीं निकालना है क्योंकि हमारा आंसर फ्रैक्शन में ही होनी चाहिए हमें, क्योंकि इसके बाद ये कैलकुलेशन करने हमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और पॉइंट में ही आने आंसर। तो परसेंटेज में अगर हम इसको देख रहे हैं तो 46% 47% पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर आए, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, क्योंकि हाफ ऑफ द नंबर्स आर इवन एंड हाफ ऑफ द नंबर्स आर ऑड, ऐसे ही है। मोर देन हाफ इज एक ज्यादा है इवन ऑड नंबर। खैर, सेकंड वाला इवेंट देख लेंगे। शो अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 ढूंढ लो, उसमें से होती थी 5 1 5 5 2 10 एंड 5 3 15। The number of sample space points for event 2 is 3। तो n of 2 upon n of s प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 3/15। 3 1 3 3 5 15। मतलब 20% पॉसिबिलिटी है कि डब्बे में से टिकट निकाला और वो 5 की मल्टीपल निकले। ओके, ये इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, अगर कोई यूज कर रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 4। A two-digit number is formed with digits 2 3 5 7 and 9 without repetition। तो विदाउट रिपीटेशन हमें 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं ये 5 नंबर्स से, तो हम बना लेंगे। पहला ले लेंगे 2 2 3 23 2 5 25 2 7 27 एंड 2 9 29। ओके, वैसे ही हम बना लेंगे, ये बन गए ये 4 नंबर्स। वैसे ही हम 3 के बना लेंगे, 3 2 32 3 5 35 3 7 37 एंड 3 9 39। वैसे ही 5 के बना लेंगे, 7 के बना लेंगे एंड 9 के बना लेंगे। हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स क्या हो गए, 20 हो गए टोटल। अब हम आएंगे, हमारा इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब एक ऑड नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इवेंट 1 के सैंपल स्पेस पॉइंट्स बना लेंगे जिसमें सारे ऑड नंबर्स है। तो सारे ऑड नंबर्स जब आ रहे हैं तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स फॉर इवेंट 1 16। तो हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डाल देंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस पॉइंट्स, which is 16 divided by 20, which is 4/5। मतलब अगर इसको परसेंटेज में लिख रहे हो तो देयर इज 80% चांस टू सेलेक्ट एन ऑड नंबर फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस पॉइंट्स। ओके,
हम ऐसे आम भाषा में बोल सकते हैं। अब हम सेकंड इवेंट देख लेते हैं। इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। अब इसमें से सारे मल्टीपल ऑफ 5 निकालेंगे हम। तो मल्टीपल ऑफ 5 निकालना ना एक्चुअली बहुत आसान है। जिसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना, अगर वो 5 है या 0 है यूनिट प्लेस का, तो हम वो ऑटोमेटिकली 5 का मल्टीपल ही होता है या 5 से डिविजिबल होता है। तो ये चारों हमारे पॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स फॉर इवेंट 2 इज 4। हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस पॉइंट्स 4 अपॉन 20, मतलब 1/5। 1/5 ऑफ चांस है कि मल्टीपल ऑफ 5 सेलेक्ट हो, मतलब 20% चांस है कि selected number would be a multiple of 5. Okay. Question number 5. Oh, a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. और प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें पता है हमें कि 52 ही होते हैं। ओके, तो उसमें से कोई एक ही निकालना है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ओके, तो हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे इसका। तो हमें पता है कि इसमें 52 है। डायमंड में एस से लेके किंग तक के सारे होते हैं, स्पेड हार्ड एंड क्लब में जैसे 13 कार्ड्स होते हैं चारों में। और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट इज 52। अब हमें क्या करें, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक एस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एस हमारे पास कितने हैं? एक डायमंड का एस है, एक स्पेड का एस है, एक हार्ट का एस है एंड एक क्लब का एस है। हमारे पास 4 एस है, डायमंड एस, स्पेड एस, हार्ट एस एंड क्लब एस। द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स फॉर इवेंट 1 इज 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Probability for event 1 is equals to number of points in event 1 divided by number of total sample space points. तो 4 divided by 52, तो 13 के टेबल में आएगा ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड रिमेनिंग 1 4 3 4 3 जा 12, तो ये 1/13 आ गया। और इसको परसेंटेज में लिखना है कभी तो 7.69%, ऑलमोस्ट 8% चांस है कि वो एस आए among the pack of 52 playing cards। अब सेकंड क्या पूछ रहा है कि एक स्पेड हो। अब स्पेड में कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? पूरे 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, है ना? एस 2 3 4 से 10, फिर जैक क्वीन किंग। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स इन इवेंट 2 इज 13। इसकी प्रोबेबिलिटी फिर वैसे ही फॉर्मूले से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस पॉइंट्स क्या होगा? 13 डिवाइडेड बाय 52 इज 1/4। अब देखने से भी हमें पता चलता है कि 1 2 3 4 है, 4 पार्ट से उसमें का एक पार्ट सिलेक्ट कर लिया तो 1/4 पार्ट हो गया ये। इसका मतलब है कि 1/4 ऑफ चांस है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कि वो स्पेड हो। इसका मतलब है 25% चांस है, अगर उसको परसेंटेज में लिख रहे हैं हम तो 25% ऑफ चांस है कि वो स्पेड हो। सेम वैसे ही अगर डायमंड का भी बोला होता तो 25% ऑफ चांस होता कि डायमंड आ जाए या हार्ट आ जाए या क्लब आ जाए। ये हर एक कैटेगरी के आने के चांसेस फुल कैटेगरी के, मतलब कोई भी हो फिर इसमें से, तो 25% चांस है। ओके, तो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया आपके कि हाउ इट इज डन। तो क्वेश्चन की तभी घुमा फिरा के देने दो उन्हें, या फिर कैसा भी देने दो। कंसेप्ट है हमारे पास क्लियर, तो क्वेश्चन हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। तो आप प्लीज कंसेप्ट पे ध्यान देना। और एक और मेरा ये है, सजेशन है कि आप लोग जो टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है तो उसको 1 2 बार रीड आउट कर लेना हमेशा। तो वो एक्सप्लेनेशन पढ़ने से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे, क्योंकि आजकल टेक्स्ट बुक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और वो हमारे टाइम पे इतने अच्छे टेक्स्ट बुक्स नहीं होते थे सीरियसली। तो अभी के टेक्स्ट बुक्स मुझे बहुत पसंद आते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है और अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स भी आते हैं उसमें एक्सप्लेन किए हुए सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि उन लोगों ने कैसे सॉल्व किए हैं, और वो जो आंसर लिखने का तरीका है, मेथड है, वो भी आप लोगों को अप्लाई करना है आपके आंसर लिखने में। क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख के छोड़ सकते, आपको पूरा लिखना होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड इज 1/4। तो आप, ये बहुत एसेंशियल है, क्रूशियल है कि आप लोग जो है तो टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन भी रीड आउट करना चाहिए आप लोगों ने। तो अगर आप कभी बोर हो रहे हो या आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो टेक्स्ट बुक उठा लिया और एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ना स्टार्ट कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके कोर कंसेप्ट क्लियर करने का, और एक बहुत अच्छी हैबिट भी है। आफ्टर 10th आपको ये बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 5.4 खत्म हो जाती है। और
अगर आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, तो हम लोग उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली और आपके क्लासमेट्स के साथ इसको व्हाट्सएप पे नहीं तो टेलीग्राम पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। पूरी प्लेलिस्ट डालिए स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर की और अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर की भी। तो हमारे इस चैनल पे 2 चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।